दोस्तों नमस्कार, जोहार। आज मैं बात करूंगा फीड फैक्ट्री के बारे में। देखिए, जैसे जैसे देश में मछली पालन का विकास हो रहा है, वैसे वैसे लोगों में फैक्ट्री में बना हुआ फीड का प्रयोग करने का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। फीड फैक्ट्रियाँ देश में कई स्थानों पर है। बहुत सारी फीड फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है। लेकिन अभी भारत सरकार का जोर है कि अन्य जगहों पर भी फीड फैक्ट्रियाँ बननी चाहिए, और जिसके लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो लागू है, उसमें फीड फैक्ट्री के लिए भी योजना दी गई है। तो फीड फैक्ट्री के बारे में निर्णय लेने से पहले किसान भाइयों को कभी कभी कुछ परेशानी हो जाती है। कुछ चीज़ों की जानकारी वो लेना चाहते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होने से मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मुझे जानकारी है वो आपको शेयर करूँ। तो फीड देखिए, दो तरह का होता है मछली का फीड। एक होता है फ्लोटिंग और एक होता है सिंकिंग। जो फ्लोटिंग फीड है वो पानी के ऊपर तैरते रहता है, और जो सिंकिंग है वो डूब जाता है। केज कल्चर में फ्लोटिंग फीड देना मजबूरी है, इसलिए जहाँ जहाँ भी केज कल्चर हो रहा है वहाँ पर फ्लोटिंग फीड का बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिंकिंग फीड तालाब में देते हैं। फ्लोटिंग फीड में फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं कि आप कितना फीड दिए और कितनी मछलियाँ खाई और कितना बच गया। लेकिन सिंकिंग में आपको ये फैसिलिटी नहीं है। आप दे दिए, पानी में खा रही कि नहीं खा रही है ये आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप फ्लोटिंग बनाएंगे कि सिंकिंग बनाएंगे। सिंकिंग फीड में का जो मशीन है, उसमें एक फ़ायदा यह है कि सिंकिंग फीड मछली के फीड के साथ साथ आप उसमें मुर्गी का फीड या फिर गाय का फीड या फिर सूअर का फीड वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग फीड है उसका मशीन इस तरह का होता है कि उसमें दूसरा चीज़ें जो है सो नहीं बन सकती है, वो केवल फिश फीड ही बनेगी। तो देख लीजिएगा कि कितना डिमांड है, उसी हिसाब से लगाइएगा। दूसरा इसमें ध्यान देने की बात है कि आपका जो फीड फैक्ट्री बनेगा उसका क्षमता क्या होगा, कैपेसिटी। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें चार तरह की योजनाएं चल रही हैं। एक है 2 टन पर डे प्रोडक्शन का, जिसका योजना का लागत है 30 लाख रुपए। दूसरा है 8 टन पर डे का, प्रतिदिन 8 टन बनेगा, उसका है 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए की योजना है। तीसरा है 20 टन प्रतिदिन का, उसका 2 करोड़ की योजना है। और चौथा है 100 टन प्रतिदिन का, जिसका कि 6.5 करोड़ का योजना है, जिसमें 40% अनुदान है, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए 60% अनुदान है। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं और कई लोग ले रहे हैं। तीसरी बात है कि आपका जो फीड फैक्ट्री कैपेसिटी होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका फीड का डिमांड कितना है। तो आप आसपास के क्षेत्र में देख लेंगे कि जो हमारे मछली पालक भाई हैं उनको फीड देने का आदत है कि नहीं है, या फिर एक सर्वे कर लेंगे कि यदि आप फीड बनाएंगे तो वहाँ पर बिक्री हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आप जो बनाएंगे वो आसानी से निकल जाएगा, बिक जाएगा, तो आपको लाभ होगा, क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 3 से 6 महीना होता है। तो जो भी आप बनाएंगे वो 3 से 6 महीने में बिक जानी चाहिए। तीसरी बात है कि जहाँ बनाएंगे वहाँ पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको चाहिए फीड फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग या शेड कहिए। उसमें आपका 4 तरह का मशीन रहेगा। एक होता है जिसको बोलते हैं ग्राइंडर, जिसमें कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको उसमें पीसा जाएगा और पाउडर बनाया जाएगा। दूसरा होता है मिक्सर, जिसमें कि अलग अलग अवयवों को उनके प्रतिशत के हिसाब से आप कितना प्रतिशत प्रोटीन का आप फीड बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से जो फार्मूला है उस हिसाब से आपको उसमें रॉ मटेरियल सब मिला के देना पड़ेगा, वो मिक्स कर देगा। तीसरा होता है एक्सट्रूडर या फिर पेलेटाइजर। तो उसमें आपको डालेंगे तो उससे पेलेट्स निकलेंगे। उसका अलग अलग डाई होता है, 0.8 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm। तो जिस साइज़ का आपका पेलेट बनाना है, दाना बनाना है, उस साइज़ का आप उसमें डाई लगा देंगे। उसमें से सेवई की तरह वो निकलेगा, लर्छी उसका वहाँ पे कटर रहता है जो उसको काट देता है। तो इस तरह से आपको एक फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए। और दूसरा है कि ये आप मैनुअल भी बना सकते हैं, ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। तो हर तरह का मशीन भारत में ही उपलब्ध है। तो ये उसके अलावा आपको स्थान चाहिए जहाँ की रॉ मटेरियल आप रखेंगे, जो कच्चा माल आपका आएगा आएगा उसको आपको रखने के लिए जगह चाहिए, शेड चाहिए। और जो माल तैयार हो जाएगा, जो दाना तैयार होगा, उसका जो बोरा होगा उसका रखने के लिए जगह चाहिए। फिर ये चूँकि सारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से होगा,
तो ट्रक के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह रहना चाहिए। तो जहाँ भी आप लगाइएगा वहाँ देखिएगा इतना स्थान है कि नहीं। तीसरी बात है कि इसमें बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको एक अलग से ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा फैक्ट्री के लिए, 3 फेज़ लाइन लेना होगा। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री लगाने के लिए तो आप प्रयास करें और इसके लिए आवेदन करें अपने ज़िले में सभी कागजातों के साथ। और इसके संबंध में और भी कोई जानकारी लेना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरे चैनल के ऊपर में दिया हुआ है, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।